श्री देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। ब्रह्मा जी का विष्णु और शिव के सहित देवी लोक में जाना। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका क्या विधान है। दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत यह सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वह कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, गंगा के तट पर मुनिवर नारद जी विराजमान थे। मैं सामने जाकर उनके चरणों पर लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी, तब समीप में ही एक सुंदर आसन पर जा बैठा। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। मुनिवर, आप मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं। यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। यूँ विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं और अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटभ नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महार्णव में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में हो गईं। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहाँ मैं भगवान विष्णु के 2 थे, वही रुद्र भी प्रकट हो गए। तब हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि का कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, अभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत गुण एवं तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु
उनका भी अभाव है। हमारी यह बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान गति से चलने वाला यह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शिव और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शिव निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे हुए थे। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। नारद उस समय भगवान शिव तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे। प्राण पिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। इतने में ही पवन से बात करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया और आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उसके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। दिव्य पास, अंकुश, अभय और बर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे। पास में अनेकों साधक बैठकर हेम इस मंत्र का जप कर रहे थे। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम लोग महान आश्चर्य में पड़ गए। नारद तब भगवान विष्णु ने उस चारुहासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी के आदि कारण हैं। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही हैं। ये मूल प्रकृति हैं। सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती हैं। परम पुरुष परम दृष्टा हैं। यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। दूसरा अध्याय भगवती का ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में अखिल ब्रह्मांड का दर्शन करना तथा त्रिदेवों द्वारा भगवती जगदम्बिका की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चलें। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुरा कर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली स्त्री बन गए। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। नारद, मैंने जो वहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, त्वष्टा, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, बैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश ये सब के सब दिखाई पड़े। वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था। उसी पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष साई भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधुकैटभ भी दृष्टिगोचर हुए।
महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, तब हम तीनों ने पृथक पृथक देवी की स्तुति की, जिसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो भगवती जगदम्बिका ने नवार्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के श्री चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। कामना पूर्ण करने वाले एवं मोक्षदायी उस नवाक्षर मंत्र का जप आरंभ कर दिया। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को यूँ करते देख मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। सारे यज्ञों में तुम्हारे स्वाहा नाम का उच्चारण ही किया जाता है। त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं जिसको तुम न जानती हो। आज मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो गया हूँ। संसार के सृजन की लीला करने के लिए तुमने मुझे ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया और मेरे द्वारा अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी बनवाए। भवानी, विष्णु और शंकर प्रभृति आदि पुरुष हैं। वे तुम्हारे सर्वोत्तम रहस्य को जानते हैं और उन्हें उसका अनुभव भी है। वे तुम्हारे सिवा अंबिका आदि शक्ति एवं ईशा आदि पावन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते। भवानी, तुम एक हो, आद्या शक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र। वेदों ने तुम्हारा यो ज्ञान कराया है। माता, तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल हैं। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे कोई पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। वेद कहते हैं, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। 3रा अध्याय, भगवती द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। ब्रह्म एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह द्वैत रूप को प्राप्त होता है, फिर द्वैत की भावना होने लगती है। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार से मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। यह बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, बाराही, वैष्णवी, शिवा, बारूड़ी, कौवेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करती हूँ। यदि मैं शक्ति हट जाऊँ तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल ना सके। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी से सभी रजोगुण विद्यमान हैं। देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। अब तुम शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। विष्णु तुमसे सदा आदर और सत्कार पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि तुम सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण वे सदा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब वे विष्णु धराधाम पर प्रकट हो जाएंगे। वे महाबली महादेव ही तुम्हारी सहायता में रहेंगे। अब तुम देवताओं की रचना करने आनंद पूर्वक विहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों से भी देवताओं की उपासना करेंगे। ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्नपूर्वक इनकी भी पूजा होनी चाहिए। पुनः जब देवताओं पर दैत्यों द्वारा भय उपस्थित होगा, तब मेरी शक्तियाँ सुंदर रूप धारण करके आएंगी और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। बाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही और शिवा तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण करना आरंभ करो। बीज और ध्यान सहित यह 9 अक्षरों का नवार्ण मंत्र है।
ब्रह्मा जी निरंतर इसे जपते हुए संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब प्रकार के यज्ञों का निर्माण कर दिया है। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तुम ब्रह्मा, शिव और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हों, अतः ये सबसे सम्मान पाने के अधिकारी एवं पूजा के पात्र होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मूर्ख मानव इनमें भेद बुद्धि रखेंगे उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं श्री हरि हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना अनावश्यक है। विष्णु गुणों में जो दूसरे भेद हैं वे तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पास सत्वगुण की प्रधानता रहनी चाहिए, अन्य रजोगुण तथा तमोगुण में गौण होकर रहेंगे। विभिन्न जगत में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती त्रिगुणा निर्गुणा और प्रकृति से परे हैं। भगवान विष्णु से उपयुक्त बातें कहने के पश्चात वे महाभाग शंकर के प्रति मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, सत्वगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा यह सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी ने हमें विदा कर दिया। आगे हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव एवं स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे थे। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह दीप, वह देवी और सुधा सागर सबके सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा। उस पर बैठकर हम लोग को कमल के पास पहुँचे, जहाँ केवल जल ही जल था और मधु एवं कैटभ नामक दुर्धर्ष दानव श्री हरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे। चौथा अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः वे ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका, अब त्रिगुण शक्ति कैसी है, उनका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं, फिर वह दृष्टिगोचर कैसे हो। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उन परमात्मा और आद्या शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप हैं, चिन्मय हैं, निर्गुण हैं और मल शून्य हैं। जो शक्ति है वे ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वे ही शक्ति है, ऐसा सिद्धांत है। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, तीन अहंकारों की तीन शक्तियाँ हैं। तुम्हें उनका परिचय देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात है। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से
संबंध रखने वाले ये देशों एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसी क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है उन्हें कहता हूँ, सुनो। कान, त्वचा, जीभ, आँख और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियाँ तथा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ब्रज, पंच प्राण सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं। प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राजसी सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्तिमय हैं। इसका उपादान कारण चित्त वृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रिया के 5 अधिष्ठात्री देव तथा बुद्धि, प्रवृत्ति, अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप से झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर है जिसकी व्याख्या की गई है। यह मेरा शरीर भी सूत्र रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। 5 तन मात्राओं की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंचीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण हैं। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, यह सृष्टि का वर्णन कर चुका, अब गुणों के विषय में कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। सत्व गुण को प्रीतिमय समझना चाहिए। सुख से प्रीति उत्पन्न होती है। आर्जव, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धृति, अनुकंपा, लज्जा, शांति और संतोष, ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रीति से के उत्पन्न होने में कारण है। सत्वगुण शुभ्र वर्ण है, इससे धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और असात्विक श्रद्धा का तिरोभाव भी होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। राजसी श्रद्धा रक्तवर्ण की होती है, उससे विलक्षण प्रीति उत्पन्न होती है। उससे विलक्षण प्रीति उत्पन्न होना असंभव है। दुख से प्रीति का अभाव होता है। निश्चित बात है, जहाँ राजसी श्रद्धा होती है वहाँ द्वेष, द्रोह, कृपणता, हठता, इच्छित पदार्थ पाने की चिंता तथा निद्रा, ये सभी अपना अधिकार जमाए रहते हैं। अभिमान, घमंड और मानसिक विकार ये राजस श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राजस श्रद्धा समझ ले। तामसिक श्रद्धा का रूप कृष्ण वर्ण कहा गया है। यह मोह उत्पन्न करता है एवं विषाद प्रकट करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता और दूसरे के दोष को देखने का स्वभाव ये तामसी श्रद्धा के लक्षण है। पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसी श्रद्धा निश्चित कर ले। इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है। अतएव कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करें, राजसी श्रद्धा पर नियंत्रण रखें तथा तामसी श्रद्धा का सर्वथा त्याग कर दे। वैसे न ही केवल पंच सत्व रहता है, न रज न तम, ही तीनों साथ रहते हैं। इससे इनको न्यायाश्रय भी कहा गया है। नारद, काम के विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये विकार शरीर के बाहर न निकले तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सत्वगुण उत्पन्न होता और बढ़ता है। लोभ होने से प्रबल रजोगुण की उत्पत्ति होती है। मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब मन में धार्मिक भावनाएं जाग उठती हैं। बिना यत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। सत्वगुण
के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा करने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है। तब सत्वगुण उससे दूर हट जाता है और तमोगुण भी उसका पूरा पास नहीं ठहरता। जब तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाता है तब वेद और धर्मशास्त्र से मानव विश्वास ही नहीं कर पाता। तब मन में तामसी श्रद्धा को लेकर सभी जगह बैर का बीज बो देता है। कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। वह मूर्ख, शठ एवं क्रोधी मनुष्य क्षमतापूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। न केवल कहीं सत्वगुण रहता है, न रजोगुण, न तमोगुण ही। ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष है, अतः एक साथ रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि ये प्रसव धर्मी है। कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है, कभी रजोगुण से सत्वगुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं। कहीं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इन दोनों का जनक होता है। रजोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण, सत्वगुण के मिथुन होने पर रजोगुण और तमोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्याप्त है उसी परमा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपा सुख से आराधना करने योग्य परम दयालु हैं। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वे अभिलाषित दुर्लभ पदार्थों का प्रदान कर देती हैं। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से एंग एंग यों बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने इसका उच्चारण किया था। एक कार के उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उस भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया था। अध्याय 5वां, सत्यव्रत की कथा। जन्मेजय ने पूछा, वह द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? उस ब्राह्मण ने कैसे यह सुना और फिर क्यों उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसे सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई? मुने, मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, कौशल देश में देवव्रत नाम से विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सभी पुत्रेष्टि याग आरंभ किया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोभिल उद्धाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया। तुरंत देवव्रत ने कुपित होकर गोभिल से कहा, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। यह सुनकर गोभिल अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्होंने देवव्रत से कहा, तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख प्राप्त होगा। उनके शाप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा, विप्रवर, वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में है समझा जाता है। महाभाग, अब आप इस शाप से उद्धार करने की मुझ पर कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मेरा मस्तक आपके श्री चरणों में पड़ा है। लोम जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर वह देवदत्त गोभिल जी के पैर पर पड़ गया। तब गोभिल जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान भी हो जाएगा। यो वर दे देने पर द्विजवर देवदत्त का मन प्रसन्नता से खिल उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया। उसी समय ब्राह्मण ने अपने उस पुत्र का नाम उतथ्य रखा। 8वें वर्ष वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य ने एक शब्द ही उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता से उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई।
इन बातों से ऊबकर वह उतथ्य वन में चला गया। गंगा के तट पर एक विचित्र स्थान था, वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहाँ मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा। उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकला। इससे वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वह न कभी किसी का हित करता, न अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। एक समय की बात है, एक किरात शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बीध गया था। भागता हुआ वह सुअर उतथ्य मुनि के पास पहुंचा। दया के उद्रेक से उतथ्य मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज का उच्चारण हो गया। फिर किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। उधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। इसके बाद वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उतथ्य मुनि के सामने आ पहुंचा। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर, सुअर कहाँ गया? द्विजवर, ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है। अच्छे अथवा बुरे किसी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना ही अनिवार्य है। ब्राह्मण देवता, आप सत्यव्रती हैं। बाण से मारा हुआ वह सुअर कहाँ गया है? पूछता हूँ, शीघ्र कहिए। इस प्रकार उस व्याघ्र के पूछने पर महाभाग उतथ्य मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो? यह क्षुधातुर व्याघ्र तो उसे देखकर मार ही डालेगा। वह सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ न हो? धर्म संकट में पड़कर उतथ्य सोचते रहे। जब उतथ्य ने बाण से छिदे हुए दयापात्र सुअर को देखा, तब उनके मुंह से अनायास ए शब्द निकल पड़ा। ए भगवती का वाग बीज है, मंत्र है। भगवती के वाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्या स्फुरित हो गई। उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याघ्र से एक श्लोक कहा, व्याघ्र देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर, उतथ्य के यों कहने पर वह पशुघाती व्याघ्र चला गया। अब वे ही उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। तदंतर सारस्वत बीज मंत्र एक उन्होंने विधिवत जाप किया। इससे जगत में उनकी विद्वता की प्रभा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं। अतएव राजन, उन आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वे पराशक्ति ही सारे जगत की कारण हैं महाराज। इसलिए अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ आरंभ करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।